तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। नो बकवास, सिर्फ मुद्दे की बात। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पहले समझेंगे कंप्यूटर होता क्या है, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से ही क्लियर है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज इन ए टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब कि यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो किसी प्रोग्राम में होने वाली समस्त गणनाएं, वो चाहे मैथमेटिकल गणितीय या फिर तार्किक लॉजिकल कैलकुलेशन हो, उसे तीव्र गति से निष्पादित मतलब कि एग्जीक्यूट करके सत्य एवं प्रमाणिक मतलब कि ट्रू एंड ऑथेंटिक परिणाम प्रस्तुत करता है। यदि बात करें, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है हमारा गणना करना मतलब कि कैलकुलेशन। ठीक है। यदि बात करें कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो संगणक। ठीक है। यदि बात करें कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था, तो 1613 में रिचर्ड ब्रैथवेट ने, ठीक है, अपनी बुक यंग द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है। यदि इंग्लिश जो हमारी डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसके अकॉर्डिंग माना जाए तो, ठीक है। यदि बात करें, जैसे कि हम जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने हमारा डिफरेंशियल इंजन का भी इन्वेंशन किया है और हमारा एनालिटिकल इंजन का भी। एनालिटिकल इंजन के इन्वेंशन की वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि वही उस टाइम पे आधार बना था हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का। ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे पूछा जाए हमसे, जैसे कि मान लिया पूछ लिया कि संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन, तो ENIAC। यदि पूछा जाए मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम क्या था पहले, जिसे हम कंप्यूटर की संख्या देते हैं, तो वो था हमारा ब्लेज पास्कल ने उसका निर्माण किया था, पास्कल्स नाम था। ठीक है। यदि पूछा जाए पहला सुपर कंप्यूटर, तो सब जानते हैं क्रेवन। ठीक है। लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो था सिद्धार्थ। ठीक है। अब कंप्यूटर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, एनालॉगस भी होता है हमारा, डिजिटल भी होते हैं। ठीक है। लेकिन पहला जो कंप्यूटर होने का मतलब कि एक तरीके से कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जो डिवाइस यूज हुई, आज से लगभग 2700 से लेकर 2300 ईसा पूर्व, मतलब जब जिस टाइम पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन अस्तित्व में था, तब हुआ था। ठीक है। कहाँ, प्राचीन बेबीलोन में। लेकिन उसका जो उन्नत जो एडवांस वर्जन है, वो हमारा उसका विकास चाइना में हुआ था। ठीक है। कौन था हमारा पहला कंप्यूटर? एबेकस। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में। ठीक है। तो जैसे कि कंप्यूटर में कुछ कुछ चीज़ें हार्डवेयर भी होती है, कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर भी होती हैं। ठीक है। तो हार्ड डिवाइस और सॉफ्ट डिवाइस यही होती हैं। तो हार्डवेयर के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जिन्हें हम छू के देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जिन्हें हम छू के नहीं दे सकते। ठीक है। या फिर कोई एप्लीकेशन है, वो भी हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएगी। ठीक है। यदि बात करें हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, बेसिक से टर्म्स में देखें, तो कंप्यूटर में एज ए इनपुट क्या देते हैं हम, डाटा। ठीक है। वो क्या होगा, वो हमारा किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे मान लिया हमने वर्ड्स के फॉर्म में दिया, नंबर्स के फॉर्म में दिया, ठीक है, या कोई स्पेशल सिंबल है उसके फॉर्म में हमने डाटा दिया इनपुट, एज ए इनपुट। फिर सीपीयू समझेगा, उसे समझने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कराएगा और उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट डिवाइस क्या है, मतलब कि इनपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ कि जो हम जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसे एंटर कर रहे हैं एज ए डाटा। ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या कर रहा है, उसे कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य मतलब कि कंप्यूटर द्वारा अंडरस्टेबल बनाएगा, फिर उसे हमारी जो मशीन लैंग्वेज उसमें कन्वर्ट करके सीपीयू को दे देगा। ठीक है। सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग कराएगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसे कंप्यूटर के समझने योग्य बनाने का काम क्या है, हमारी सारी इनपुट डिवाइस का काम है। ठीक है। अब वो किसी के फॉर्म में भी हो सकता है हमारा, जो हम एंटर करते हैं। और यहाँ जैसे मान लिया बहुत सारी इनपुट डिवाइस का नाम सुना होगा आपने, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, ट्रैक बॉल, ये जॉयस्टिक जब हम गेम खेलते हैं तब यूज करते हैं, जैसे स्कैनर, हम डॉक्यूमेंट स्कैन कराते हैं, माइक्रोफोन में हम बोलते हैं, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। बात करें जो वेब कैमरा है हमारे कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ होता है, वो भी एक इनपुट है। ठीक है। आपकी पिक्चर, आपकी वीडियो कैप्चर करेगा। ठीक है। बार कोड रीडर आपने देखा होगा, कभी किराने की दुकान पर गए होंगे तो वो जो उसके पीछे बार कोड होता है उसे स्कैन करके बता देता है कि ये इसका प्राइस इतना है। ठीक है। जो इजी डे वगैरह है उसमें आपने देखा होगा। ठीक है। यदि बात करें हम, एक वो OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजर, या फिर आपने देखा होगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजर। ठीक है। आप आगे देखेंगे हम पिक्चर्स के फॉर्म में। ठीक है। जैसे लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन भी एज ए इनपुट काम करती है, टच पैड हो गया। ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर होंगे, कभी आप एग्जाम देने गए हो उस टाइम पे बायोमेट्रिक होती है ना, वो भी इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है। ग्राफिक टेबल हो गई, ये सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है। आउटपुट जैसे मान लिया जो हम इनपुट
करते हैं, आउटपुट कहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन पे। स्क्रीन में जैसे CRT यूज होती थी पहले, कैथोड रे ट्यूब, बाद में फिर LCD LED मॉनिटर यूज होने लगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आउटपुट है जिसपे हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। ठीक है, तो बात करें इनपुट डिवाइस, सबसे पहले देखते हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। जैसे मैंने बताया इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, वेबकैम, स्कैनर या फिर बायोमेट्रिक स्कैनर, इसके अलावा जॉयस्टिक हो सकती है, या फिर हमारा बार कोड रीडर है, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजर है, या फिर हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन होता है। इसके अलावा पंच कार्ड रीडर हो गया, या आपने सुना होगा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, ग्राफिक टेबल हो गया, ये सारी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस जिन पे हमारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे इसके अंदर मेंशन है मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, GPS, प्लोटर, स्पीकर, स्क्रीन प्रोजेक्टर। ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें होंगी हमारी सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, कुछ होंगी हार्ड कॉपी डिवाइस। जैसे प्रिंटर और प्लोटर हमारा हार्ड कॉपी डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि उनकी हार्ड कॉपी मिल जाती है हमें। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के अंदर जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, ठीक है, या फिर हमारा स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गया, ये क्या है, ये हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो इनपुट एज ए इनपुट भी यूज होती हैं, एज ए आउटपुट भी यूज होती हैं। ठीक है, तो एज ए इनपुट एज ए आउटपुट जो बहुत यूज होती हैं, दोनों तरीके से यूज होती हैं, उन्हें बोलते हैं। जैसे उसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारा USB मेमोरी डिवाइस हो गया, CD DVD डिवाइस हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, या फैक्स मशीन, या टच स्क्रीन डिवाइस, या USB मेमोरी डिवाइस। ये सारी क्या है, ये वो हैं जो एज ए इनपुट भी यूज होती हैं और एज ए आउटपुट भी यूज होती हैं। ठीक है, यदि बात करें हम इसी में जो जैसे कि हम बोलते हैं ना, सबसे मेन जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा क्या है, माउस और कीबोर्ड। सबसे मेन जो हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा मॉनिटर। चाहे वो मॉनिटर की बात करें, CRT मॉनिटर की बात करें, या हम जो देखते हैं पहले थोड़ी ज़्यादा थिकनेस की जो हमारी LCD आती थी वो, या फिर LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये सारे क्या हैं, ये हमारी आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब डिटेल में। तो इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहला जो आएगा हमारा, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, यदि बात करें इससे एक क्वेश्चन बनता है कि अधिकांश कीबोर्ड का जो डिफॉल्ट लेआउट है वो क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं हम क्वेर्टी। क्वेर्टी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ये क्या बोलते हैं, क्वेर्टी। यदि बात करें कीबोर्ड के अंदर टोटल की कितनी होती हैं, तो वो होती हैं, जो विंडो कीबोर्ड है उसके अंदर 104 की होती हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए विंडो आधारित जो लैपटॉप है उसके अंदर 86 कुंजी होती हैं, की होती हैं। यदि बात करें जो परंपरागत हैं, जो हमारे कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड हैं, उनके अंदर 101 की हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी की होती हैं। ठीक है, उसमें कुछ की जैसे मान लिया हमारा, जैसे हमारा अल्फा न्यूमेरिक की होगी। ठीक है, या फिर हमारा जो कंट्रोल की हैं, फंक्शन की हैं। ठीक है, या फिर हमारा स्पेशल पर्पस की हो गई, मॉडिफायर की हो गई। ठीक है, या हमारा कर्सर हो गया, कर्सर की जितनी भी कर्सर की हैं वो होगी। न्यूमेरिक की के अंदर बहुत सारी चीज़, जैसे नॉम जो हमारा नम लॉक है, या फिर होम है, या सारे नंबर 0 से लेके हमारा और 9 तक जितने भी नंबर है वो हो गए। जैसे फंक्शन की है, फंक्शन की में हम जानते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं इनके, जैसे F1 से लेके कहाँ तक होते हैं, F12 तक होते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ये फंक्शन की हैं। तो फंक्शन की भी आपने देखा होगा इसी डिवाइस के अंदर। ठीक है, जो हमारा कीबोर्ड है, फंक्शन की होती हैं, कुछ स्पेशल की भी होती हैं। ठीक है, तो स्पेशल की जैसे टैब हो गया, या फिर हमने मान लिया शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये क्या है, कुछ स्पेशल की भी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इनपुट सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है हमारा इनपुट डिवाइस, वो हमारा कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड भी कैसी डिवाइस है, हमारी इनपुट, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है उसी चीज़ को। ठीक है, यदि बात करें कुछ इनपुट डिवाइस, तो आप देख सकते हो पहली है माउस। ठीक है, पॉइंटर डिवाइस है माउस तो। ठीक है, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हो गया, स्कैन कराने जाते हो आप डॉक्यूमेंट वगैरह, तो स्कैनर भी हमारी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये हम गेम वगैरह खेलते हैं जब आपने देखा होगा ये, तो ये क्या है, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस है। लेजर पेन हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, टच स्क्रीन हो गया, टच तो वैसे एज ए इनपुट भी यूज होता है, एज ए आउटपुट भी होता है, तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। बात करें ऑप्टिकल कार्ड रीडर, आपने देखा होगा ये ऑप्टिकल कार्ड रीडर की मतलब हुआ ये जो स्वाइप करके निकाल देते हैं, ऑप्टिकल कार्ड रीडर का भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। यदि बात करें MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा, ये जो मशीन वगैरह, मशीन लेके जैसे मान लिया आपने देखा होगा ये जो हमारी रोडवेज होती हैं उनके अंदर भी जो टिकट वगैरह निकालने के लिए यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं, MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का। बात करें OBR, तो ऑप्टिकल बार कोड रीडर, आपने देखा होगा EZ डे वगैरह में यदि आप सामान लेने जा रहे हो तो उसके पीछे का बार कोड स्कैन करते हैं, उसके बाद उन्हें पता चल जाता है इसका प्राइस क्या है, इसका वेट क्या है, कब मैन्युफैक्चरिंग थी। ठीक है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, ये उससे रिलेटेड सारी डिटेल, तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। बात करें वॉइस रिकॉग्निजर,
रिकॉग्निशन डिवाइस, तो ये भी हमारी इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। OMR मतलब कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, मतलब आउटपुट डिवाइस वैसे तो मेनली दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी सॉफ्ट कॉपी, जैसे मैंने बताया, कुछ एक होती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में प्रिंटर और प्लॉटर आएगा, और सॉफ्ट कॉपी के अंदर हमारा मॉनिटर आ जाएंगे, चाहे वो मॉनिटर हो हमारा CRT मॉनिटर, या फिर हमारा मॉनिटर हो वो हमारा LCD या फिर LED, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। तो मॉनिटर भी क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है, जिसपे हमारी एज ए इनपुट हमने कुछ दिया डाटा में, आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी डिवाइस होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लोटर हो गया, GPS सिस्टम हो गया, स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गया, या हमारा स्पीकर। ठीक है, ये क्या है, ये सारी हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस थी जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, OMR का पूर्ण रूप, मतलब कि OMR की फुल फॉर्म। जैसे कि हमने अभी जो हमारी इनपुट डिवाइस थी उसके अंदर हमने OMR पढ़ा था, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, जैसे कि फुल फॉर्म और भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, जैसे मान लिया OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस थी ना। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, वेब कैमरा को WC लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब OMR के पूर्ण रूप क्या है, हमने पढ़ा था अभी, इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में वर्णमालाओं की कितनी कीज होती हैं, तो 26 होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारा कि जो हमारी कीबोर्ड है इसके अंदर टोटल कुल कितनी कीज होती हैं। तो वैसे 108 सुना होगा, 104 भी सुना होगा, 86। जैसे विंडो कीबोर्ड है तो 104 की होंगी। ठीक है, विंडो आधारित लैपटॉप है तो 86 की होंगी। यदि पूछा जाए आपसे जो हमारा कन्वेंशनल, जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड थे उनके अंदर कितनी की होती थी, तो तब आ जाएंगी 101 की। ठीक है, यदि पूछा जाए जो IBM है, जो हमारा 1981 में तैयार हुआ था, उसके अंदर कितनी कीज है, तो हमारी 83। यदि पूछा जाए एप्पल के जो वायरलेस कीबोर्ड है उसके अंदर कितनी कीज हैं, तो 78 कीज हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे न्यूमेरिक कीपैड के साथ जो हमारा एप्पल का जो कीबोर्ड आता है उसके अंदर कितनी की है, तो उसके अंदर की होती है हमारी 109, मतलब कि 109 की होती हैं। अब कीज़ क्या होती हैं, जैसे कीज़ की बात कर रहे हैं हम, वो की जैसे कि हमारी अल्फा न्यूमेरिकल की होती हैं, उसके अंदर न्यूमेरिक की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, स्पेशल पर्पस की होती हैं, मॉडिफायर की होती हैं, या फिर हमारा कर्सर की होती हैं। तो ये सारी कीज़ के अंदर ही आएंगी हमारी। तो ऐसी कितनी की होती हैं हमारी, जो एप्पल का न्यूमेरिक की है उसके अंदर 109। ठीक है, यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है, तो प्रिंटर का यूज क्या क्यों होता है, प्रिंटर और प्लोटर का यूज होता है आउटपुट की तरह। माउस की बात करें तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। CPU की बात करें तो प्रोसेसिंग डिवाइस है। मॉनिटर की बात करें तो आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट डिवाइस है, हमारा माउस, जो कि हमारा पॉइंटर डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि बात करें निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो देखो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सभी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OCR का पूरा रूप क्या है, मतलब कि OCR की फुल फॉर्म। तो हमने अभी देखा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें पूछे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके अंदर कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। पूछेगा आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, यदि पूछा जाए आपसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, तो ENIAC है। यदि पूछा जाए पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो क्रेवन है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सिद्धार्थ है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।